क्या आपको पता है नीलमाधव की मूर्ति भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कैसे परिवर्तित हुई? प्राचीन काल में अवंती नगर में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके जीवन की एक ही बड़ी इच्छा थी, भगवान विष्णु के श्रेष्ठ रूप के दर्शन करना। एक दिन एक सन्यासी राजा के महल में आए और उन्होंने कहा, दूर उड़ीसा में एक गुप्त स्थान पर नीलकांत मणि से बनी नीलमाधव की एक अद्भुत मूर्ति है। उस मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मुख्य पुरोहित विद्यापति को उस मूर्ति को खोजने का कार्य सौंपा। विद्यापति खोजते खोजते नीलाचल पर्वत के पास एक शबर बस्ती में पहुँचे। वहाँ शबरों के प्रमुख विश्वावसु रहते थे, जो एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने अपनी पहचान छिपाकर वहीं रहना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वे विश्वावसु की बेटी ललिता से प्रेम करने लगे और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्यापति ने देखा कि उनके ससुर विश्वावसु रोज सुबह स्नान करके जंगल जाते हैं और लौटते समय उनके शरीर से चंदन, तुलसी और एक दिव्य सुगंध आती है। जब विद्यापति ने ललिता से इसका कारण पूछा, तब उसने बताया कि मेरे पिता नीलमाधव की पूजा करने जाते हैं, लेकिन वो कभी किसी को उस रास्ते का पता नहीं बताते। एक दिन विद्यापति के कहने पर ललिता ने अपने पिता से बार बार विनती की। अंत में विश्वावसु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति की आंखों को कपड़े से बांध दिया जाएगा ताकि वह रास्ता पहचान न सके। विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने कपड़ों में सरसों के दाने छिपा लिए और रास्ते में धीरे धीरे गिराते गए। उनका विचार था कि बाद में जब बारिश होगी और उन दानों से पौधे उगेंगे तो वे उस रास्ते को पहचान सकेंगे। आखिरकार वे गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोली, उन्होंने एक तेज उजाला देखा। नीलकांत मणि से बनी वह मूर्ति इतनी अद्भुत थी कि वे उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई। मैं इस तरह छिपकर कि अब गए दर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ। तुमने यह दर्शन चतुराई से प्राप्त किया है, इसलिए अब मैं इस गुप्त रूप में यहाँ नहीं रहूंगा। यह कहकर नीलमाधव वहाँ से अदृश्य हो गए। विद्यापति दुखी होकर लौटे और राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। सत्य हमेशा सरल नहीं होता। जो मैंने देखा है वो आपके हृदय को दुख पहुंचा सकता है। राजा बहुत व्याकुल होकर उस स्थान पर पहुँचे, लेकिन उन्हें नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए। वे दुख में डूब गए। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, मैं लौट कर आऊंगा। मैं समुद्र के जल में बहता हुआ लकड़ी के एक टुकड़े के रूप में तुम्हारे पास पहुंचूंगा। उसी लकड़ी से मेरी एक प्रतिमा बनाना और उसे मंदिर में स्थापित कर देना। बाद में सच में समुद्र से पवित्र लकड़ी बहकर आई। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गई। आज भी पुरी के मंदिर में इस कथा की झलक मिलती है, जहां विद्यापति और विश्वावसु के वंशज अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं। इस प्रकार नीलमाधव की गुप्त पूजा धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ की भव्य और सार्वजनिक पूजा में बदल गई।